रावसर धान मंडी में गेहूं की बम्पर आवक, सरकारी खरीद का अभी भी फंसा पेच, खरीद एफसीआई करेगी या तिलम संघ, इस प्रश्न से धान मंडी अध्यक्ष राय सिंह मील बोले, मंगलवार को एसडीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। जानकारी के अनुसार स्थानीय धान मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद प्रक्रिया उलझ कर रह गई है। पूरा मामला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी के ध्यान में लाए जाने व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मार्फत एफसीआई के केंद्र सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में भी पूरा मामला लाए जाने के बाद भी अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गेहूं की सरकारी खरीद एफसीआई के माध्यम से होगी या तिलम संघ के मार्फत खरीदी जाएगी। ऐसे में गेहूं खरीद का मामला दोनों खरीद एजेंसियों में उलझा हुआ नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा किसानों व व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष राय सिंह मील के अनुसार व्यापारियों व किसानों को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाना होगा। एसोसिएशन अध्यक्ष मील के अनुसार व्यापारी व किसान अब सीजन के समय सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। अध्यक्ष राय सिंह मील ने बताया कि पिछले महीने मार्च में सरकारी खरीद कंपनी एफसीआई ने गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर टेंडर जारी किए थे। अप्रैल की शुरुआत में टेंडर खुलने के साथ ही खरीद शुरू होनी थी, लेकिन अप्रैल की शुरुआत में एफसीआई व तिलम संघ के अधिकारियों की जयपुर में एक बैठक होती है, जिसमें रावसर में गेहूं खरीद की जिम्मेदारी एफसीआई की जगह तिलम संघ को दे दी जाती है। इसका व्यापारियों के द्वारा विरोध किया गया। इसके बाद मंडी व्यापारियों का एक शिष्टमंडल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से मिला। इसके बाद फिर से सरकार के द्वारा एफसीआई को रावसर में गेहूं खरीद को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। एसोसिएशन अध्यक्ष मील के अनुसार एफसीआई ने 11 अप्रैल को गेहूं खरीद को लेकर टेंडर प्रक्रिया को शुरू किया। 18 अप्रैल को टेंडर खुलने थे, लेकिन एफसीआई के द्वारा टेंडर नहीं खोले गए। जब इस संबंध में श्रीगंगानगर एफसीआई अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने रावसर में एफसीआई के माध्यम से खरीद के कोई भी आदेश जारी नहीं होने को लेकर कहा। ऐसे में एक बार फिर गेहूं खरीद का मामला उलझन में पड़ गया है। अध्यक्ष मील के अनुसार धान मंडी में गेहूं की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाने के कारण किसानों व व्यापारियों दोनों वर्गों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मील के अनुसार एफसीआई चाहती है कि रावसर में गेहूं की सरकारी खरीद एफसीआई की बजाय तिलम संघ के माध्यम से हो। एफसीआई ने संसाधन न होने की बात कही है, लेकिन सवाल उठता है कि तिलम संघ भी एफसीआई के माध्यम से ही गेहूं की सरकारी खरीद करेगा और एफसीआई के गोदामों में गेहूं की स्टोरेज करेगा। एसोसिएशन अध्यक्ष मील ने कहा कि मंगलवार को धान मंडी व्यापारी व किसानों के द्वारा संयुक्त रूप से एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए एफसीआई से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाए जाने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा प्रशासन भी किसी तरह का सहयोग किसानों व व्यापारियों को करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रावसर धान मंडी व्यापार मंडल से अध्यक्ष राय सिंह मील बोल रहा हूँ और आज सभी जिले की हनुमानगढ़ गंगानगर जिले की दोनों मंडियों में जितनी भी मंडी है सभी में खरीद चालू हो गई है। इसमें से 50 सेंटर एफसीआई के, बाकी तिलम संघ और राजफेड के, और तिलम संघ ने आगे एक एजेंसी और बना रखी है, उस एजेंसी द्वारा भी खरीद करवा रही है। लेकिन हमारे एक बहुत बड़ी समस्या यही है कि 28 तारीख को टेंडर हुआ था हमारे एफसीआई के और 20 तारीख को खरीद चालू होनी थी और 28 तारीख को टेंडर हुआ एफसीआई के। और उसके बाद में दोबारा जयपुर कोई मीटिंग हुई तिलम संघ के अधिकारियों की, राजफेड के और एफसीआई के भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर दोबारा तय हो गया हमारा सेंटर एफसीआई का 10 साल से चल रहा है और रावसर एक बड़ी मंडी है और रावसर में कम से कम 15 लाख गट्टे गेहूँ आती है और रावसर क्षेत्र जितना भी है वहाँ गेहूँ की उपज बहुत ज़्यादा है। तो हमारी मंडी 10 साल से एफसीआई में चल रही है, लेकिन अब की बार हमारे साथ, हमारी मंडी के साथ और हमारे मंडी के किसानों के साथ और व्यापारियों मजदूरों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और इसका मेन कारण ये है कि एफसीआई और तिलम संघ के अधिकारियों की मिलाजुली के कारण हमारी मंडी एकदम बिल्कुल इस स्टेज पे लाके खड़ी कर दी कि अभी तक दोनों जिले की मंडियों की खरीद चालू हो गई और हमारी मंडी में अभी तक यही संशय है कि तिलम संघ खरीद करेगी या एफसीआई खरीद करेगी। इस बाबत 3 बार टेंडर हो गए। पहले एफसीआई के हुए थे 28 मार्च को और बाद में 4 तारीख या 3 तारीख को मीटिंग हुई थी, उसके अंदर तिलम संघ को कर दिया। फिर तिलम संघ ने टेंडर निकाले 8 तारीख को और 8 तारीख का भी टेंडर भर गया और 8 तारीख के बाद में हमें पता चला कि भी हमारी मंडी तिलम संघ को लॉट कर दी। तो हमने
जाके और जयपुर अधिकारियों से बातचीत करी और बातचीत करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट के OSD देवराम जी सैनी से कम 15-20 लोग जाके व्यापारी वहाँ मिले और उनसे बातचीत करी और सारा सिस्टम बताया भी हमारी बड़ी मंडी है, इसके अंदर 15 लाख गट्टे गेहूँ आती है। तो तिलम संघ है वो उसकी पेमेंट किसानों के और हमारे जहाँ तक कोई समझ में है कभी पेमेंट है वो डेली एकदम बिल्कुल पेमेंट आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इस वजह से हमारे किसान और व्यापारी और मजदूर जिन्होंने इसका विरोध किया और फिर वहाँ जाके हमने जयपुर बात करी। बात करने के बाद में सभी अधिकारियों को एकदम बिल्कुल डाटा पेश किए कि भाई FCI खरीद करेगी तो ही हमारी मंडी है जो सुचारू रूप से चलेगी और किसानों की गेहूँ तुल पाएगी। तो वहाँ उन्होंने हमारी सुनी और स्टेट गवर्नमेंट ने कालूराम जी जाट और अभय कुमार जी IAS स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों ने फूड ग्रेन के ये अधिकारी हैं, तो इन्होंने हमारी बात बढ़िया सुनी और सुन के और 2 दिन के अंदर आदेश जारी कर दिए। भी स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश FCI को, भारतीय खाद्य निगम को आदेश जारी कर दिया कि भाई वहाँ पर बड़ी मंडी होने के नाते से और खरीद FCI करे। तो वहाँ से आदेश निकल गए और आदेश निकलने के बाद में वो आदेश की कॉपी हमने भी ले ली और एक भारतीय खाद्य निगम में भेज दी। और यहाँ पर गंगानगर हमने पता करवाया तो यहाँ पर FCI ने दोबारा टेंडर निकलवा दिए 11 तारीख को, भाई FCI खरीद करेगी और 17 तारीख को टेंडर भर दिए और 18 तारीख को 17 और 18 को जो टेंडर भरने के बाद में टाल मटोल करने लग गए। और हमने बातचीत करी भाई ये चक्कर क्या है, भाई टेंडर तो दूसरे दिन खुलने चाहिए थे लेकिन टेंडर खुला नहीं। इस बाबत हमने गंगानगर जाके बात करी तो वो बोले कि हमारे पास तो आदेश ही नहीं है। अगर हमने उनको बोला अगर आदेश नहीं है ये तो आपने टेंडर कैसे भरवा लिए। और हमने जो राज्य सरकार का जो हमारे पास ऑर्डर था वो ऑर्डर भी दिखाया और उसके बाद में वो टाल मटोल करने लग गए। फिर हमने दोबारा कलेक्टर साहब से इसके बारे में बातचीत करी, सभी मंडियों की इकट्ठी मीटिंग करी पूरे जिले लेवल में और मीटिंग करके एक दिन पूरे दिन हमने मंडी बंद रखी इस बाबत की। एक तो ये ऑफलाइन होनी चाहिए और एक हमारे जो FCI का सेंटर अलॉट हुआ है तो FCI ही खरीद करे जिससे किसानों को, मजदूरों को और व्यापारियों को फायदा मिल सके और किसानों की सुचारू रूप से गेहूँ तुल पाए और किसानों की पेमेंट है वो FCI सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है तो पेमेंट तुरंत प्रभाव से आए। और एक बड़ी बात ये और कर दी कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के 8 रुपये से लेकर 32 रुपये तक जिले की जितनी भी मंडियाँ हैं उनमें 32 रुपये तक कटौती भी कर दी। चलो वो कोई मौसमी हिसाब से अगर कटौती होती है तो किसान अगर उसमें संतुष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने पूरे जिले की मंडियों में सब जगह तिलम संघ, राजफेड और FCI खरीद चालू कर दी। हमारी राउसर मंडी में आज तक खरीद चालू नहीं हुई और अभी आज मैंने शनिवार को 3 बार कॉल करके DM साहब से बात करी है और ऊपर GM को भी हमने वसुंधरा जी पल्लू आई थी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको ज्ञापन सौंपा व्यापारियों और किसानों ने मिलकर और वहाँ पूरा हमें आश्वासन दिया भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी उससे हम बात करेंगे और बात भी करी माननीय राहुल जी कसवा, माननीय निहालचंद जी मेघवाल और हमारे वर्तमान विधायक धर्मेंद्र जी मोची और पूर्व विधायक अभिषेक जी मटोरिया, इन्होंने बातचीत करी और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपके FCI खरीद करेगी और शनिवार तक आदेश आ जाएंगे। लेकिन शनिवार को मैंने DM से बात करी 2-3 बार तो कोई हमें आदेश मिला नहीं, ना कोई उन्होंने कोई सही तरीके से हमें गाइडलाइन दी। उन्होंने बोल दिया अभी 3 दिन की छुट्टी है, सोमवार को पता चलेगा। अब सोमवार को मैंने लगभग 11 बजे फ़ोन किया, DM साहब से बात करी तो DM साहब ने बोला जैसे ही आदेश आ जाएगा 2 दिन बाद में खरीद चालू करेंगे। तो मैंने पूछा सर हमारे या तिलम संघ की खरीद होगी या FCI की, तो वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, ऊपर अधिकारियों के जो आदेश आएंगे वो बताएंगे। इसमें हमारी मंडी FCI और तिलम संघ की दोनों की टाल मटोल की वजह से हमारे मंडी में किसानों की गेहूँ नहीं तुल रही है, बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और ऊपर मौसम भी बहुत ख़राब है। इस वजह से हमारी मंडी में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है और हम ये चाहते हैं कि अगर कल तक या आज अगर आदेश नहीं आया है तो कल हम यहाँ SDM को ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर साहब के नाम से और मुख्यमंत्री के नाम से भी हमारी मंडी के साथ ये इन 2 सेंटरों की, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की दोगली नीति से हमारे यहाँ राउसर क्षेत्र के किसान और व्यापारी और मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है। इस बाबत हम अगर आज कोई लेटर नहीं जारी होता है तो कल हम ज्ञापन देके और फिर आगे की रणनीति बना के अगर हमें धरना प्रदर्शन करने पड़ेगा तो पूरे राउसर क्षेत्र के जितने भी किसान हैं वो और मजदूर और व्यापारी सभी और पूरी मंडी के जो भी जिला अध्यक्ष हैं और उनसे बात करके हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी मंडी के अंदर
जल्दी से जल्दी ये खरीद चालू हो। और अगर तिलम संघ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों से मिलके अगर ये चाहता है कि हम तिलम संघ से और आगे कोई एजेंसी को देकर और खरीद करवाएंगे, तो इस बाबत हम उसका व्यापारी, किसान, मजदूर और विरोध भी करेंगे, क्योंकि हमारा सेंटर है वो 10 साल से एफसीआई चला रहा है। और इसमें सबसे बड़ी ये समस्या है कि एफसीआई तो डायरेक्ट खरीद करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। यहाँ हमारे गोडाउन बहुत है राउसर के अंदर, और जो गोडाउन की भी कोई कमी नहीं है। और जो एफसीआई के जीएम ने जो लेटर जारी किया है वो लेटर एकदम बिल्कुल गलत तिलम संघ के अधिकारियों ने बगला कर, और जो एजेंसी जो आगे कोई ले रहा है उनके जो ठेकेदार हैं या कोई एजेंसी के प्रोपराइटर है, उन्होंने मिलकर और जीएम को गुमराह कर दिया। और जीएम ने यह आदेश जारी कर दिया कि गोडाउन की कमी है और कर्मचारियों के अभाव है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कर्मचारियों की कोई दिक्कत नहीं है। और राउसर क्षेत्र के अंदर और राउसर मंडी के नज़दीक कम से कम बहुत बड़े गोडाउन बने हुए हैं। यहाँ कम से कम 10 गोडाउन बने हुए हैं।